ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। इस जहां में जिसका अंत नहीं उसको माँ बाप कहते हैं। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मनीष मिशन क्लासेस पर। आज इस वीडियो में देखेंगे अलजेब्रा के जोड़ बनाने के लिए सीखेंगे। उसके पहले हम कुछ डिफिनेशन होती हैं। जो विजय व्यंजक होता है, विजय व्यंजक किसको कहते हैं, चर अचर विजय व्यंजक गुण, उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि विजय व्यंजक हम किसको कहेंगे, है ना। तो जब कोई राशि जिसका मान एक्स वाई जेड ए बी सी आदि में प्रदर्शित किया जाता है तो राशि विजय व्यंजक कहलाती है। ठीक है। अब आगे है चर संख्या यानी वेरिएबल नंबर किसको कहते हैं। तो जिस संख्या का मान हमेशा बदलते रहता है उसको हम चर संख्या यानी वेरिएबल नंबर कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ठीक है ना। आगे देखिए, अचर संख्याएं यानी कांस्टेंट क्या है, जिसका मान हमेशा नियत रहे। जिस संख्या का मान हमेशा नियत रहे उसे अचर संख्या कहते हैं। जैसे ए बी सी -5 कभी बदलता नहीं है, इसका हमेशा मान जो रहता है नियत रहता है। उसके बाद आती है गुणांक। हम गुणांक किसको कहेंगे, तो ये गुणांक है। तो चर संख्या के साथ जो अचर संख्या गुना के रूप में रहती है उसे उस चर संख्या का गुणांक कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया, बी ये देखिए एक्स है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया, और बी एक्स है तो एक्स का गुणांक बी हो गया। उसके बाद 4x माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6, देखिए x का गुणांक 4 है ना, x का गुणांक 4 हो गया। और यहाँ देखिए y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम आगे जानेंगे, देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कुछ हमारे पास अलजेब्रा के जोड़ हैं और हम बनाएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम फिर से इसका वीडियो दूसरा अपलोड करके ज़रूर बताने का समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए अब हम अलजेब्रा का जोड़ बनाते कैसे हैं। सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना होगा प्लस, है ना, प्लस रहे तो यहाँ पर क्या कर प्लस रहता है, यहाँ जोड़ना होता है, ठीक है ना, जोड़ना रहता है। फिर उसके बाद माइनस रहता है, ठीक है। तो माइनस के भी क्या करते हैं, माइनस है, माइनस और माइनस चिन्ह लिख देते हैं। और यहाँ क्या है, इसको भी जोड़ते हैं, जोड़ना। फिर देखिए अगर रहेगा प्लस माइनस तो यहाँ पर ही क्या करते हैं, प्लस माइनस दोनों का चिन्ह रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो करते हैं हम घटाते हैं, घटाव करते हैं। जब ये दोनों का चिन्ह रहता है ना, घटाते हैं, लेकिन चिन्ह उसी का लिखते हैं जिसका अंक बड़ा हो। चिन्ह उसी का लिखते हैं, देखिए चिन्ह उसी का लिखते हैं जिसका अंक बड़ा हो उसका चिन्ह लिखते हैं। ऐसे कर दीजिए, जिसका अंक बड़ा हो उसका चिन्ह लिखते हैं, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो। अब एग्जाम्पल में देंगे तो एग्जाम्पल में सारा आपको समझ में आ जाएगी। जिसका अंक बड़ा हो, है ना, उसका चिन्ह लिखते हैं, उसका चिन्ह लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं। अब उसके बाद आ गया माइनस प्लस। यहाँ भी अगर प्लस माइनस दोनों का चिन्ह रहेगा, लेकिन चिन्ह उसी का लिखाएगा जिसका अंक बड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम अब एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास करेंगे, समझ में आ जाएगा। पहला 8 है ना, 8a प्लस 9b। उसके बाद है -3a प्लस 2b, -3a 2b है ना, ठीक है। अब इसको हम जोड़ते हैं। देखिए हम बताए थे कि अगर ये देखिए यहाँ जो प्लस है और एक माइनस है, तो हम बोले थे प्लस और माइनस रहेगा तो वहाँ पर ही घटाते हैं, है ना। तो घटाएंगे हम, 8 में से 3 जाएगा 5, ये बचेगा। अब देखिए हम बताए थे कि जिसका चिन्ह बड़ा रहेगा उसका हम साइन लिखते हैं। तो चिन्ह 8 के बड़ा है कि 3 के बड़ा है, तो 8 के बड़ा है ना, तो यहाँ प्लस चिन्ह ना लिखते हैं, ठीक है ना, ना लिख रहे हैं। प्लस अगर कोई चिन्ह रहता है तो वहाँ धनात्मक रहता है। अब देखिए प्लस तो प्लस, अब 9 और 2 11, यही आपका आंसर हो गया।
ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब आशा करते हैं अगला वीडियो अभी समझ में आएगा कि ये भी समझ में आ जाएगा। सब बनाते हैं। देखिए 3x, हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स हैं, और अगर आपके पास भी अगर कोई एग्जाम्पल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसको ज़रूर बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5z यहाँ आ गया। देखिए सेम 3x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5z। अब देखिए 7x स्क्वायर, तो 7x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 6z। ठीक है, इसको भी जोड़ते हैं। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। इन्हें जब कोई चीज़ के साइन नहीं रहता है तब हम प्लस का ही चिन्ह मानते हैं। देखिए 7 और 3 10 x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस है माइनस है, चिन्ह ओकरा ही लिखाता है, चिन्ह उसी का लिखते हैं जो बड़ा है। तो देखिए 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, तो चिन्ह का -3 लिख दिए। अब देखिए अब घटाएंगे हम, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 y बचेगा। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस है, यहाँ भी प्लस और माइनस लिखाएगा तो पहले घटाते हैं सबसे पहले, लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा रहता है उसको लिखते हैं। तो चिन्ह किसका बड़ा है? 6 का, तो 6 लिख दिए। अब इसको घटाते हैं, है ना, तो 6 में से 5 जाएगा, यही आंसर है ना। अब देखिए अब दूसरा, आगे क्या क्वेश्चन है? तीसरा नंबर, 7a³ माइनस 2b स्क्वायर प्लस 9c। अब उसके बाद क्या है? माइनस 4b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितने हैं यहाँ ना है, तो माइनस 4b स्क्वायर प्लस 8c। ठीक है, 8c कर दिए ऐसे। फिर इसको जोड़ते हैं, 7a³ माइनस माइनस, इसका भी चिन्ह है तो माइनस माइनस क्या करते हैं? जोड़ते हैं, चिन्ह तो ही रखते हैं लेकिन जोड़ते हैं। 4 और 2 6 b स्क्वायर प्लस 8 और 16 1 17। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा भी बना लिए। अब हम चौथा बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? 5x प्लस 2y प्लस 3z। ठीक है, अब देखिए हम मिलाते हैं कि कहाँ कहाँ है। 5y, तो यहाँ लिखते हैं 5y प्लस 6z, है ना। अब इधर कुछ नहीं है, a है, यहाँ लिख सकते हैं लेकिन इसको यहाँ लिखते हैं। देखिए 9a। सेम कंडीशन में हम क्या करते हैं, मैंने ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए अब इसको करते हैं, 5x है तो 5x के 5x हो गया, प्लस 5 और 2 7y प्लस 6 और 3 9z प्लस 9a। यही आपका आंसर हो गया। अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा जरा। 3x है, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, है ना। अब देखिए 5x क्यूब, ठीक है ना। 5x क्यूब तो मिल तो ना रहा है, ना मिल रहा है तो एक इधर लिखेंगे। 5x क्यूब माइनस कितना है? 2x स्क्वायर प्लस x, और क्या है? प्लस 6। ठीक है ना, लिख देंगे इसे 5x क्यूब, अब माइनस प्लस क्या होता है? घटता है तो लेकिन चिन्ह उसका ही लिखाता है। देखिए चिन्ह इसमें किसका बड़ा है? इसका बड़ा है, तो प्लस x स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस इसको जोड़ेंगे हम 2x और x, तो कितना हो जाएगा? 3x। अब देखिए इसमें क्या है? घटेगा, माइनस नहीं प्लस लिखाएगा, प्लस 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर समझ में ना आए तो अगले कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।